एक अखबार के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने दाऊद को लेकर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने साफ कहा कि भारत की लगातार मांग के बाद भी पाकिस्तान दाऊद को नहीं सौंप रहा, जबकि भारत ने देश विरोधी गतिविधियों में दाऊद के शामिल होने के पुख्ता सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। राजनाथ ने कहा कि भारत में आतंकवाद बाहर से आ रहा है, जिसे पाकिस्तान का समर्थन और पनाह हासिल है। गृह मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान भारत से दोस्ताना रिश्ते कायम करने का इच्छुक नहीं है और न ही पाकिस्तान की ओर से बेहतर रिश्तों की पहल हो रही है। आज संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार सभी पार्टियों से संसद में होने वाली कार्यवाही पर सहमति बनाने की कोशिश में है। सर्वदलीय बैठक में शीतकालीन सत्र में कई बिल को पास करने पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष की योजना है कि कालेधन, प्लानिंग कमीशन से लेकर मोदी के तमाम वायदों और चमक दमक पर सरकार को घेरा जाए। वहीं आज होने वाली बैठक का टीएमसी ने बॉयकॉट किया है। कहा है कि रविवार के दिन मीटिंग क्यों रखी गई। कल लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान हुए रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और लेफ्ट पार्टियों के सांसद सर्वदलीय बैठक से दूर रहे। ज्यादातर दल कालेधन पर शीतकालीन सत्र में चर्चा चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। 25 नवंबर को पहले दौर का मतदान होगा। पहले चरण में जम्मू कश्मीर की 15 सीटों और झारखंड की 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की 2 रैलियां हैं। पहली सभा डाल्टनगंज और दूसरी रैली गुमला में है। इससे पहले राहुल गांधी भी डाल्टनगंज में चुनावी सभा कर चुके हैं। झारखंड में कांग्रेस सत्ता के लिए पूरा जोर लगा रही है। जम्मू कश्मीर में भी पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। आज ही हंदवारा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का रोड शो होगा, जबकि कुलगाम में उनकी विरोधी महबूबा मुफ्ती का रोड शो होना तय माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मिशन 60 के लिए बड़ी योजना बनाई है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू के सामने दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने 9 बिंदुओं का अपना एजेंडा पेश किया। इनमें शामिल ज्यादातर मुद्दे पहले से ही लंबित हैं और पार्टी का मानना है कि अगर इन्हें चुनावों से पहले लागू कर दिया गया तो दिल्ली में बीजेपी को 60 सीटें तक मिल सकती हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने जिन 9 बिंदुओं का एजेंडा शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के सामने पेश किया, उनमें अवैध कॉलोनियों को वैध करने की भी योजना है। इसके अलावा 2014 अक्टूबर तक के निर्माणों को सीलिंग से राहत की भी बात है। सफाई और स्वच्छता के लिए 500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान है। बीजेपी के एजेंडे में ज्यादा से ज्यादा रैन बसेरों के निर्माण का भी जिक्र है। आज मुंबई में आम आदमी पार्टी की डिनर पार्टी है। इस पार्टी में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि इस रात्रि भोज के जरिए आम आदमी पार्टी फंड इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा। इस पार्टी में शामिल होने वाले को 20,000 रुपए की फीस देनी होगी। दिल्ली में भी केजरीवाल ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें हर किसी से पार्टी फंड में 10 रुपए जमा करने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के खाद्य और रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने नरेंद्र मोदी के 6 महीने के कार्यकाल को अच्छा बताया। अलीगढ़ में राजा भैया ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम अपने अच्छे कार्य को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। राजा भैया अलीगढ़ में छर्रा विधायक राकेश सिंह के पिता की मौत पर शोक संवेदना जताने आए थे। बिहार में नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा का असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिखे न दिखे, गठबंधन पर दिखना जरूर शुरू हो गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि इस महागठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार को होना चाहिए। बिहार में समाजवादियों के नाम से परहेज करने वाली कांग्रेस को अब नीतीश कुमार में ही भविष्य की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने गठबंधन में चेहरा कौन हो, इस पर अपना रुख साफ कर लिया है। रामपुर में शानदार अंदाज में अपना 75वां जन्मदिन मनाने के बाद समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव लखनऊ में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह का भव्य स्वागत किया। लखनऊ में कोलकाता से डांस करने के लिए कलाकारों को बुलाया गया। इसके बाद मुलायम सिंह ने केक काटा।
यूपी के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर 110 गरीब जोड़ों का विवाह कराया गया। इनमें कई जोड़े मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित इलाकों से भी आए थे। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में दोनों पक्षों के गरीब लोगों की पूरी रीति रिवाज से सामूहिक शादी कराई गई। हिसार का विवादित धर्मगुरु संत रामपाल तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके सतलोक आश्रम से संदिग्ध सामानों का मिलना जारी है। पुलिस की छानबीन में कल सतलोक आश्रम से 4 हार्ड डिस्क बरामद हुए। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके भीतर कौन सा राज छिपा है। हार्ड डिस्क के अलावा रामपाल के आश्रम से बुलेट प्रूफ गाड़ी और 82 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। छत्तीसगढ़ नसबंदी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सिफ्रोसिन एंटीबायोटिक टैबलेट में चूहा मारने वाली दवा जिंक फॉस्फेट मिली थी। ये पुष्टि कोलकाता फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने की है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव ने ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली दवाओं में चूहे मारने की दवा मिले होने का शक जताया था और इसके बाद अब इस खबर की पुष्टि भी हो गई। इस लापरवाही में 14 महिलाओं की मौत हुई थी। वाराणसी के 80 घाट पर सैकड़ों संतों ने गंगा के किनारे गंगा की मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर बाबा विश्वनाथ से देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की कामना की। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने 80 घाट पर फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गुड़गांव में नए नेवल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में हुए 26/11 जैसे हमलों का भविष्य में सामना करने के लिए नेवी सूचना प्रबंधन और जांच विभाग की शुरुआत भी गुड़गांव के सेंटर से करने वाले हैं। भारत में इस तरह की सुविधा को हासिल करने के लिए कोशिश काफी वक्त से चल रही थी। लखनऊ में आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की नींव रखी जाएगी। इसकी लंबाई होगी 300 किलोमीटर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस योजना का शिलान्यास करेंगे। 6 लेन वाले इस हाईवे को बनाने में 15,000 करोड़ की लागत आएगी। ओडिशा में चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खासम खास सरोज साहू से पूछताछ की। भुवनेश्वर में बीजेडी के ऑफिस सेक्रेटरी सरोज साहू पूछताछ के लिए सीबीआई के दफ्तर में हाजिर हुए। साहू को केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से समन जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है। ताजा मामला बहरामपुर का है, जहां तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के छात्र संगठनों में जमकर झड़प हुई। राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई में अब तक दोनों पक्षों को जान माल का बड़ा नुकसान हो चुका है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के छोटे बेटे शाबान अहमद की दस्तारबंदी पूरे रस्म और रिवाज के साथ की गई। जामा मस्जिद के 14वें इमाम के लिए नायब इमाम के तौर पर शाबान बुखारी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। दस्तारबंदी के दौरान पारंपरिक तौर पर 7 गोले भी दागे गए। शाबान ने भी इस रस्म के बाद सभी का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में शांति नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बाल गुलामी के खिलाफ कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। सत्यार्थी ने कहा कि इस समय दुनिया में गुलामी प्रथा के खिलाफ कई संस्थाएं काम कर रही हैं और अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बाल गुलामी के खिलाफ उठ खड़े हों। पाकिस्तान से भोपाल आए कई हिंदू प्रवासियों ने भारतीय नागरिकता दिए जाने की अपील की है। एक आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश में पाकिस्तान से आए 500 से ज्यादा हिंदू परिवार सालों से रह रहे हैं। ये सभी अब पाकिस्तान जाने के लिए राजी नहीं हैं। भारतीय नागरिकता हासिल करने को लेकर इन्होंने भोपाल के जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की। दिल्ली में प्रतिष्ठित हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस रेस में मौजूदा वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियन जियोफ्री किप्सांग और 2 बार के विश्व चैंपियन फ्लोरेंस किपलागत हिस्सा ले रहे हैं। हाफ मैराथन कई वर्गों में हो रही है, जिसमें पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, विकलांग और बुजुर्ग वर्ग भी शामिल हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एयरटेल हाफ मैराथन के दौरान ट्रैफिक की उचित व्यवस्था के लिए कुछ ट्रैफिक डायवर्जन्स भी किए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में संगई उत्सव चल रहा है। इस बार उत्सव का थीम है मणिपुर को पर्यटक राज्य के रूप में विकसित करना, जिसमें वहां की संस्कृति एक जरिया बने। इस सांस्कृतिक मेले में मणिपुर के मुख्यमंत्री उकराम इबोबी भी शामिल हुए। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में 27 नवंबर से ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ दिनों के बाद पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के बहने से तापमान में गिरावट आएगी। इससे दिन के तापमान में कमी आएगी और रात का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे बना रह सकता है। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में 16 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़ित लड़की के फुफेरी बहन का पति है, जो अपने पति के साथ पश्चिम बंगाल से घुमाने के बहाने लड़की को दिल्ली लाया था। कहा जा रहा है कि आरोपी का लड़की को मजनू का टीला इलाके में ही किसी को बेचने का प्लान था, जिसके पहले उसने लड़की से रेप किया। पुलिस ने पॉक्सो के साथ और कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक चाय बागान के मालिक राजेश झुंझुनवाला की हत्या कर दी गई। घटना मल पुलिस थाने के सोनाली चाय बागान की है। कहा जा रहा है कि टी गार्डन के मजदूरों की तनख्वाह बाकी थी, जिसे मालिक ने कल देने का वादा किया था। बाद में अपने वादे से मुकरने की वजह से गुस्साए मजदूरों ने बागान मालिक की हत्या कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के केजरीवाल अस्पताल में एक नवजात शिशु की चोरी हो गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद बीजेपी विधायक बीना देवी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। बच्चा चोरी होने की इस घटना में 2 महिलाओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है। यूपी के बदायूं में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के मौके पर कंबल बांटने के कार्यक्रम के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा भगदड़ मचने की वजह से हुआ, जिससे एक महिला की मौत हो गई। कार्यक्रम में इस दौरान गरीबों में कंबल बांटा जा रहा था, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे महिला उसमें दब गई। आसाराम बापू के बेटे नारायण साई के ड्राइवर रमेश मल्होत्रा पर सूरत में हमला हुआ है। हमला 2 लोगों ने उस वक्त किया जब वो नारायण साई के आश्रम में सो रहे थे। इस वारदात में उन्हें हल्की चोट आई है। रमेश मल्होत्रा इस वक्त जमानत पर है और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे शहर जाने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने ऊपर हमला करवाया। यूपी के मथुरा में थाना कोतवाली पुलिस ने खुद को रॉ का एडिशनल सेक्रेटरी बताने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति मथुरा जेल में बंद शातिर बदमाश राजेश उर्फ टोटा की सिफारिश के लिए मथुरा पुलिस पर दबाव बनाने आया हुआ था। पकड़ा गया शख्स नवनीत राणा सीओ सिटी के पास आया और राजेश टोटा की रिहाई के लिए मथुरा पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास करने लगा। मथुरा पुलिस को उस पर शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। हरियाणा में रामपाल की गिरफ्तारी के बाद जो लोग उनके भक्त थे, अब शिकायत लेकर सामने आने लगे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई का है, जहां की एक महिला रामपाल के सत्संग से 9 महीने से लापता है, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। महिला अपने पति के साथ आश्रम में इलाज कराने गई थी और कुछ ही समय में गायब हो गई। पति का आरोप है कि रामपाल ने उसकी पत्नी को तहखाने में छुपाया है। यूपी में मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक होटल में पुलिस टीम ने छापा मारा और संदिग्ध हालत में आधा दर्जन से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। इस दौरान एक लड़की से भीड़ ने हाथापाई और बदसलूकी की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे भीड़ के चंगुल से निकाल लिया और थाना भेज दिया। शुरुआती जांच में पकड़े गए लड़के लड़कियों में से कुछ छात्र छात्राएं भी लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस होटल में गलत तरीके से लड़के और लड़कियां आते थे। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। केरल के कोझिकोड में एक गाय को दुनिया की सबसे छोटी गाय का गिनीज रिकॉर्ड दिया गया है। दुनिया की सबसे छोटी गाय का नाम है मनिक्यम। मनिक्यम की लंबाई महज 69.9 सेंटीमीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम कोझिकोड के इस गांव में पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई टीम इंडिया कल शाम एडिलेड पहुंची। 24 नवंबर को एडिलेड में पहला प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। एडिलेड एयरपोर्ट पर गलत सूचना मिलने की वजह से सुबह ही पहुंच गए थे सुरक्षाकर्मी और फैंस, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होगी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में टीम इंडिया की जमकर तारीफ की जा रही है। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में छपे कई लेखों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमजोरियों की जमकर चर्चा हुई। क्रिकेट लेखकों के मुताबिक टीम इंडिया की पेस बैटरी कर सकती है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की छुट्टी।